Hello students, welcome to the another video. Now we are going to do exercise 2.4 question number 2. Question is find the reciprocal of each of the following fraction. आपको जो फ्रैक्शन गिवन है फर्स्ट आपको उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है. उसके बाद क्या करना है, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और whole numbers. Okay, so first of all write the reciprocal. 3 by 7 is the given fraction. Reciprocal of 3 by 7 is reciprocal is 7 by 3 होगा, and 7 by 3 is a improper fraction. It is a improper fraction. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. लेट्स डू द सेकेंड पार्ट. 5 by 8. रेसिप्रोकल ऑफ 5 by 8 इज 8 by 5. 8 by 5 अगेन अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. Third part of the same question is 9 by 7. Reciprocal of 9 by 7 is 7 by 9, and it is a proper fraction because numerator is less than the denominator. Fourth part of the question number 2 is 6 by 5. So reciprocal of 6 by 5 is 5 by 6, which is a proper fraction. Fifth part of the same question is 12 by 7. 12 by 7 reciprocal is 7 by 12 होगा, and 7 by 12 again a proper fraction. Sixth part is 1 by 8. 1 by 8. Reciprocal of 1 by 8 is 8 by 1, which is 8 actually, because 1 से डिवाइड करने पर सेम नंबर हमें मिलता है, and 8 is a whole number. If denominator is 1, then the fraction is whole number. Let's do the sixth part. In sixth part, 6 is completed. It is the seventh part, that is 1 by 11. 1 by 11. So reciprocal of 1 by 11 is 11 by 1. अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा 1 डिनोमिनेटर है तो नंबर 11 ही होगा, विच इज़ अ होल नंबर. कंप्लीट. फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन. फाइंड करना है आपको. क्या फाइंड करना है? डिवीज़न. 7 by 3 डिवाइड बाई 2. मैं आपको सिखा चुकी हूँ. 7 by 2 डिवाइड का कोई अपना सेपरेट रूल नहीं होता डिवीज़न के लिए, कैलकुलेट करने के लिए. तो आपको क्या करना होता है, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन से चेंज करके जो आपका सेकंड नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लिखना होता है. तो 2 इज़ अ होल नंबर का रेसिप्रोकल 1 by 2 होगा. अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. 7 1 is 7 and 2 3 is 6. This is the answer. Let's do the second part. 4 by 9 डिवाइड बाय 5. 4 by 9 डिवाइड को आप मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करेंगे. 5 is 1 by 5. रेसिप्रोकल ऑफ 5 is 1 by 5. Now you will multiply numerator to numerator and denominator to denominator. So it will be 4 by 45. Let's do the third part. 6 by 13 डिवाइड बाय 7.
6/13 को मैं एज इट इज़ लिखूँगी, मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद 7 का रेसिप्रोकल लिखूँगी, 1/7 होगा। नाउ आई विल डू मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 एंड 13 मल्टीप्लाई 7। 6 1 ज़ा 6 एंड 13 7 ज़ा 91. This is the answer. Let to the fourth part is 4 whole 1/3. Fourth part is 4 whole 1/3 divide by 3. पहले आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 4 3 ज़ा 12 + 1 13/3 डिवाइड बाई 3। 13/3 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे और 3 का रेसिप्रोकल लिखेंगे। नाउ वी विल मल्टीप्लाई सिंपली न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, विच इज़ इक्वल्स टू 13/9। दिस इज़ द आंसर। लेट्स टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। व्हाट इज़ द फिफ्थ पार्ट इज़ 3 whole 1/2 डिवाइड बाई 4। 3 whole 1/2 डिवाइड बाई 4। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करिएगा। 2 3 ज़ा 6 + 1 इज़ 7/2 डिवाइड बाई 4। 7/2 मल्टीप्लाई 1/4। 7 1 ज़ा 7 एंड 2 3 4 ज़ा 8। 7/8। दिस इज़ द आंसर। सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट इज़ 4 whole 3/7 डिवाइड बाई 7। 4 whole 3/7 डिवाइड बाई 7। 4 7 ज़ा 28 + 3 इज़ 31/7 डिवाइड बाई 7। सो 31/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे और 1/7 होगा, 7 का रेसिप्रोकल। अब सिंपली मल्टीप्लाई करूँगी। 31 मल्टीप्लाई 1 एंड 7 मल्टीप्लाई 7, इट इज़ 31 1 ज़ा 31 एंड 7 7 ज़ा 49। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इन दिस क्वेश्चन यू विल हैव ऑल्सो फाइंड द सेम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो दोनों तरह के रूल्स ही हम सीख चुके थे। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, सेम ही रूल है। आपको रेसिप्रोकल लिखना है सेकेंड फ्रैक्शन का। लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट, 2/3 डिवाइड बाय 1/2। सो आप फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़ रहने देंगे। मल्टीप्लाई के बाद सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज़ 2/1। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 एंड 5 × 1, इट इज़ इक्वल टू 4/5। दिस इज़ द आंसर। लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। 4/9 डिवाइड बाई 2/3, इट इज़ 4/9। डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होगा। ओके, अब आपको क्या करना है, 4 × 3 एंड 9 × 2। यहाँ पर मुझे देख के समझ आ रहा है, आप भी जब काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि आप इन टर्म्स को यहीं पर मिनिमाइज़ कर सकते हैं। 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2। तो 2/3 आपका आंसर होगा। अगर आप यहीं पर मिनिमाइज़ कर लेते हैं तो आपको आंसर में फिर आपको लोएस्ट टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आपका आंसर लोएस्ट टर्म में ही आता है। अगर आप यहाँ पर इफ़ पॉसिबल है तो आप डिवाइड करते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। 3/7 डिवाइड बाय 8/7। सो इट इज़ 3/7। डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 8/7 इज़ 7/8। नाउ वी विल डू मल्टीप्लिकेशन सिंपली, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। इन दैट केस देयर इज़ 7 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आंसर होगा 3/8। दिस इज़ द आंसर। थर्ड पार्ट हो चुका है, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट इज़ 2 whole 1/3 डिवाइड बाय 3/5।
2 whole 1 by 3 divide by 3 by 5. 2 whole 1 by 3 is basically 2 3 is 6 plus 1 is 7 by 3. डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे. रेसिप्रोकल ऑफ 3 by 5 is 5 by 3. Now 7 multiply 5 and 3 multiply 3 is 35 by 9. लोएस्ट फॉर्म में है, फिर से आप डिवाइड नहीं कर सकते. एज इट इज़ आपको ये आपका आंसर होगा. फिफ्थ पार्ट इज़ 3 whole 1 by 2 and 8 by 3. 3 whole 1 by 2 divided by 8 by 3. 3 whole 1 by 2 is 3 to the 6 plus 1 is 7 by 2 divided by 8 by 3. 7 by 2 multiply by रेसिप्रोकल ऑफ 8 by 3 is 3 by 8. अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी. 7 multiply 3 एंड 2 multiply 8. अब देखिए 8 2 का मल्टीपल है, बट दोनों डिनोमिनेटर में है, एक जगह पर हैं, तो आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लाई करना होगा. 7 3 is 21 डिवाइड बाय द 8 2 is 16. Done. Let's do the next part of this question, sixth part, which is not the last part. There is 2 more questions. 2 by 5 divide by 1 whole 1 by 2. 2 by 5 divide by 1 whole 1 by 2. 2 by 5 डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस करेंगे. 1 whole 1 by 2 को आप क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे. 2 1 2 प्लस 1 इज़ 3 by 2. अगेन आपको मल्टीप्लिकेशन करना है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. अब देखिए 2 इज़ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ प्लेसेस, so 2 will cancel out by each other. Just 3 by 5 is the answer. Let's do the next part of this question, seventh part. Let's try. The question is 3 whole 1 by 5, 1 whole 2 by 3. This is the question. इस बार आपके दोनों फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है. सो 5 3 is 15 और 1 16 by 5. 16 by 5 डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करेंगे. 3 1 3 प्लस 2. 3 1 3 प्लस 2 इज़ 5 by 3. अभी क्योंकि मैंने सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल नहीं लिखा है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन का नहीं, डिवीज़न का ही साइन लगाऊंगी. नेक्स्ट स्टेप 16 by 5 मल्टीप्लाई 3 by 5. तो 16 multiply 3 and 5 multiply 5. So it will equals to 18 divided by the 25. This is the answer. और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका आंसर, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते. Let's do the next part of the question, sixth part. Sorry, it was the sixth part. No, it was the seventh part. Now we are doing eighth part of this question. This is the last part of this question. 2 1 by 5 1 1 by 5. 2 whole 1 by 5 divided by 1 whole 1 by 5. पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 5 2 is 10 plus 1 is 11 by 5 डिवाइड बाय 5 1 is 5 और 1 6 by 5. So 11 by 5 multiply 5 by 6. Reciprocal of 6 by 5 is 5 by 6. Now I will do multiply. 11 multiply 5 and 5 multiply 6. 5 से 5 cancel out होगा. 11 by 6. This is the answer. सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. आपकी एक्सरसाइज 2.1 इज़ कम्प्लीटेड. और इसके साथ आपका जो चैप्टर 2 इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, तो फ्रैक्शन वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है. अब हम आगे डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. सो
डेसिमल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।